सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, बहुत दिनों से एमसीयू के ऊपर वीडियो नहीं आई थी, तो आज मैं वापस से आ गया हूँ एक एमसीयू के ऊपर वीडियो लेकर। आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू की सेकंड मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में। वो मूवी बहुत से एमसीयू फैन को समझ नहीं आई थी, उसके अंदर बहुत से कंफ्यूजिंग सीन्स थे। तो आज आप पूरी मूवी को अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर देना, जिससे आपको हमारे वीडियो की अपडेट मिलती है जैसे हम वीडियो अपलोड करें। तो है मेरा नाम ईशान और आप देख रहे हैं टेक्निकल ईशान। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें पता लगता है कि एडवर्ड नॉर्टन जो ब्रूस बैनर का रोल प्ले कर रहे हैं, उनके साथ बेटी रोड जो कि कल्वर यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट है, वो दोनों को एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। जो कि थंडरबोल्ट जो आर्मी के जनरल हैं और जो बेटी के पिता हैं, उन्होंने उन दोनों की मदद ली होती है। ब्रूस बेटी का बॉयफ्रेंड होता है। थंडरबोल्ट उन्हें सुपर सोल्जर सीरम बनाने को कहते हैं। यहाँ वही सीरम है जिससे कैप्टन अमेरिका बना था और उन्हें अपनी पावर मिली थी, लेकिन वो उसे एकदम परफेक्ट नहीं बना पाते। वो इसे ब्रूस पर इंजेक्ट करके गामा रेडिएशन को उसकी बॉडी में डालते हैं, जिससे ब्रूस एक मॉन्स्टर बन जाता है, जिसे आज हम हल्क के नाम से भी जानते हैं। थंडरबोल्ट ने उन्हें नहीं बताया था, जिससे वो फौज में दुश्मनों को मारने के लिए यूज़ करना चाहते थे। हल्क में बदलते ही ब्रूस अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और पूरी लैब को ख़त्म कर देता है, बहुत सारे लोगों को मार भी देता है और थंडरबोल्ट और उनके साथ में बेटी को घायल कर देता है, क्योंकि उस पर हल्क का कंट्रोल नहीं होता है। फिर वो यह सोचकर ऐसा ना हो और वो वापस हल्क ना बने और तबाही ना मचाए, इसलिए वो वहाँ से भागता रहता है और थंडरबोल्ट उन्हें ढूंढते रहते हैं। फिर स्टोरी पहुँचती है रियल टाइम में, जहाँ हल्क ना बनने के लिए वह योगा और मार्शल आर्ट सीख रहा होता है, जिससे वो 6 महीने तक हल्क नहीं बनता, पर उसे उस बीमारी से परमानेंट इलाज चाहिए था। वो वहाँ ब्राज़ील की एक कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री के काम कर रहा होता है, जहाँ उसका खून एक कोल्ड ड्रिंक बोतल में चला जाता है। जो उस बोतल को पीता है, उसके अंदर वो बेहोश हो जाता है। इसका पता थंडरबोल्ट को लगता है, तो वो जनरल होने की वजह से वो उसके लोकेशन का पता लगा लेता है और अपने आर्मी को उसके पास भेजता है। वहीं ब्रूस अपनी बीमारी से निकलने के लिए एक मिस्टर ब्लू से मदद मांग रहा होता है, जो उसे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहते हैं और उसे अपने ब्लड सैंपल और साथ ही साथ अपनी सारी डिटेल्स भेजता है। मिस्टर ब्लू ने उसे लास्ट टाइम ये कहा था कि अब मिलने का टाइम आ गया है और उसे और डाटा मांगता है, पर वो बेटी के पास होता है। फिर उसे पकड़ने आर्मी आती है, तो वो उनसे बचकर भाग जाता है। वहीं गुंडे भी उसे पकड़ने आ जाते हैं, जिसकी वजह से इतने डिप्रेशन में वो उसका बीपी बढ़ता है और वो हल्क में तब्दील हो जाता है और वो सबको मार देता है। और थंडरबोल्ट भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी थंडरबोल्ट का जो कमांडो है, वो उससे ये पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब वो एक सीधा साधा इंसान हल्क में कैसे तब्दील हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ ब्रूस अपने आप को गुटामेला में पाता है। वहीं से वो वर्जीनिया के लिए निकल जाता है, जहाँ पर कल्वर यूनिवर्सिटी थी, और थंडरबोल्ट अपने कमांडो को बैनर के एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बता देता है। वहाँ कल्वर यूनिवर्सिटी के अंदर वो कंप्यूटर के अंदर डाटा ढूंढता है, पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता और वहाँ पर रहना उसके लिए सेफ नहीं था, इसलिए वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे बेटी मिलती है और बेटी उसे अपने घर ले जाती है और उसे पेन ड्राइव देती है, जिसके अंदर उसने सारा डाटा रखा हुआ था। दूसरी तरफ थंडरबोल्ट अपने कमांडो को सुपर सोल्जर सीरम देता है, जिससे वो फिजिकली ग्रो हो सके। फिर वो ब्रूस को ढूंढ लेते हैं और अपने आर्मी भेजते हैं। वहाँ एडोर्मिनेशन यानी कि जो उसका कमांडो है, वो उसे पकड़ने जाता है। बेटी भी ब्रूस के साथ ही होती है। वहाँ वो हल्क बनकर सबको मार देता है और एडोर्मिनेशन यानी कि उसके कमांडो की हड्डियाँ तोड़ देता है। पर एसेसरीज यानी कि सुपर सोल्जर सीरम होने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिकवर कर देता है और बेटी और ब्रूस वहाँ से भागकर एक कहीं जगह कंप्यूटर से सारा डाटा मिस्टर ब्लू को भेजते हैं। वहाँ पर थंडरबोल्ट उसे ट्रैक कर लेता है और ब्रूस का पता लगा लेता है और उन्हें भी ये पता लगता है कि मिस्टर ब्लू न्यूयॉर्क में रह रहे हैं और न्यूयॉर्क के अंदर वो एक बायोलॉजिस्ट है जिसका नाम सैमुअल स्टेडना होता है। वहाँ वो उसे एंटीडोट के बारे में बताता है और एडोर्मिनेशन को थोड़ा सुपर सोल्जर सीरम और दिया जाता है, क्योंकि जो पहली बार उसे सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था तब वो बहुत ही ज़्यादा कम डोज में दिया गया था। थंडरबोल्ट उसे कहता है कि अगर उसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट लगे तो वो उन्हें बताए, पर वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि थंडरबोल्ट ने कहा था कि अगर उसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट लगा तो वो ये प्रोजेक्ट बंद कर देंगे, पर वो ऐसा नहीं चाहता था। फिर वहाँ सैमुअल ब्रूस पर एंटीडोट डालता है, जिससे वो एक बार हल्क से बैनर में बदल जाता है। फिर वो उसे बताता है कि वो परमानेंटली सही नहीं हुआ है।
उसे वो एंटीडोट बारी बारी लेना पड़ेगा। और जो उस ब्लड सैंपल ब्रूस ने उसे भेजा होता है, उससे वो कई ब्लड सैंपल बनाकर उसे ये कहता है कि इससे कई बीमारियों का एंटीडोट बन सकता है। बैनर ये सोचता है कि अगर उसका ब्लड गवर्नमेंट को मिल गया तो वो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे और हल्क कई सारे हल्क बन जाएंगे और देश को तबाह कर देंगे। वहाँ थंडरबोल्ट अपनी आर्मी के साथ बैनर पर हमला करता है और उस पर गोली चलाकर उसे बेहोश कर देता है, सबको पकड़ लेता है। फिर एडोर्मिनेशन उस बायोलॉजिस्ट के पास जाता है और उसे ब्लैकमेल करके बैनर का खून अपने अंदर डलवा कर, गामा रेडिएशन को डलवा कर एक मॉन्स्टर बन जाता है, वैसे ही जैसे हल्क बना था और ब्रूस के अंदर ये गया था। जैसे ही एडोर्मिनेशन ऐसा बनता है तो वो पूरे शहर पर हमला मचा देता है। बैनर उसे रोकने के लिए हल्क बनता है और उनके बीच में बहुत ज़्यादा ऑसम फाइट होती है। ये इस मूवी की सबसे ज़्यादा ऑसम फाइट थी और हल्क कमज़ोर पड़ने लगता है और एडोर्मिनेशन उससे जीतता है। पर जब एडोर्मिनेशन बेटी को मारने के लिए जाता है तो बेटी को बचाने के लिए वो उसे हरा देता है, पर वो उसे मारता नहीं है। फिर एडोर्मिनेशन को जेल में कैद कर दिया जाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो सोचता है कि हल्क को ख़त्म करने के बजाय वो हल्क पे कंट्रोल पाएगा। इसकी वजह से वो अपनी जो बीमारी है उसको बीमारी ना मानकर एक स्ट्रेंथ मानता है और मूवी ख़त्म। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों इस मूवी के मैंने आपको मेन पॉइंट और इस मूवी के अंदर क्या क्या हुआ था उस सब चीज़ों के बारे में आपको बता दिया है और ये मैंने आपको मतलब एक हिसाब से पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो मूवी ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा ऑसम मूवी थी और MCU की मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी लगी थी। तो दोस्तों दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे रैप करता हूँ और आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर देना, जिससे आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स मिलते जैसे हम वीडियो अपलोड करें। तो मेरा हमेशा आप देखें टेक्निकल चैनल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप बीइंग ऑसम।